पात्रा आपने सुना, 89 में कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। संबित पात्रा आपने सुना ओपनिंग कमेंट्स में संजय सिंह कह रहे हैं भाई क्या ऐसा है जो आम आदमी पार्टी टक्कर नहीं दे सकती बीजेपी को। वो तो कह रहे हमें जरूरत ही नहीं है किसी और की। वो तो कह रहे हम हैं चौथी पार्टी 1947 के बाद। वो कह रहे हैं बिवेर। देखिए, मैंने अभी वो वीडियो देखा, आपके चैनल पे भी देखा, और आपके ही एक रिपोर्टर, होनहार रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था केसीआर साहब से और नीतीश जी खड़े हो गए थे। देखिए, बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में सारे जुगनू, मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाना होगा। अच्छी बात है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री, और तो और यहाँ पर तो साथ में लालटेन भी था। सूरज को हटाना होगा, लालटेन को लाना होगा, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लालटेन भी बोले कि मुझे आना होगा, झाड़ू भी बोले मुझे आना होगा। यही तो देश की सुंदरता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। देखिए, हमारे पास अभी 303 सांसद हैं, और जहाँ तक अभी तक तो मैंने रिसर्च किया नहीं है, मुझे पता नहीं आम आदमी पार्टी के लोकसभा में कितने सांसद हैं। मुझे लगता है शायद अभी अकाउंट नहीं खुला है, और ये मैं उपहास के साथ नहीं बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है हो भी, देख लीजिएगा। मगर मैं चिल्लाऊंगा बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है। 2014 में भी ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। 2014 में भी कहा था, आप याद करिए, वो तो बनारस चुनाव लड़ने भी गए थे, केजरीवाल जी लड़ने गए थे। उस समय भी हमने कहा था ये लोकतंत्र का एक हेल्दी प्रक्रिया है, लोकतंत्र की सुंदरता है, बिल्कुल लड़ना चाहिए। इस बार भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर चुनाव लड़ने जाएंगे। स्वाभाविक है, चुनाव लड़ें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहता है, इनमें से कौन कैंडिडेट होगा? केसीआर होंगे, केटीआर होंगे, नीतीश जी होंगे, या अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ममता जी होंगी, माया जी होंगे, लालू जी होंगे, कौन होंगे ये हमें नहीं पता है। देखिए, यहाँ पर बाकी पार्टियों के प्रवक्ता को भी बुलाइए। मैंने तो स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे तरफ से नेता होंगे, हमारे उम्मीदवार होंगे। यह आदरणीय अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, सबने घोषित कर दिया है, सीना ठोक के घोषित कर दिया है। आप भी घोषणा करिए, चुनाव के मैदान में लड़िए, इसमें इतनी लड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं संबित पात्रा जी, आपने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जरा जेडीयू के भी प्रवक्ता है संजय जी, माधव आनंद राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनके वरिष्ठ, पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। माधव, नीतीश कुमार कल आम आदमी पार्टी ने जो बोला वो क्लियर है। आम आदमी पार्टी कोई अलायंस की तरफ नहीं देख रही। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम कर लेंगे अपने आप, हमें जो करना है। हम 1947 के बाद चौथी ऐसी पार्टी है जो इस लेवल पे बढ़ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है विपक्ष में किसी की। वी विल डू व्हाट वी वांट। लेकिन माधव, नीतीश कुमार पोस्टर लग रहे हैं बड़ा बड़ा, प्रदेश में जो हुआ अब देश देखेगा। तो फिर एक सवाल पे खड़े क्यों हो गए? केसीआर साहब को बोलना क्यों पड़ा? अरे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको सच में लगता है? जी बोलिए। देखिए, जी माधव, आप ही ने दिखाया, आगाज हुआ है, बदलाव होगा। जिस लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं, लक्ष्य को बहुत ही बड़ा लक्ष्य है कि बीजेपी को चुनौती देनी है। और जब बीजेपी को चुनौती देनी है तो स्वाभाविक है तमाम विपक्षी पार्टियों को मिलना पड़ेगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, तमाम क्षेत्रीय दल हो। और जहां तक अभी आपने कहा और संबित भाई ने कहा कि उनका चेहरा तो बहुत क्लियर है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे, तो मैं संबित भाई को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त, फिजा बदला है, यानी राजनीतिक फिजा बदल रहा है, और थोड़ा सा वक्त का इंतजार कर लीजिए। समय रहते हुए भी विपक्ष की तरफ से नेता खड़ा हो जाएगा। और जिस मुहिम में जनता दल यूनाइटेड और आदरणीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, यह तो सबको पता है। तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की पहली आवश्यकता है। चेहरा कौन होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, जिसपे आम निर्णय, आम सहमति से जिसका चेहरा जब सब मान लेंगे तो वो चेहरा बन जाएगा। लेकिन देश आज जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, हम और संबित भाई तो पहले लगातार एक ही गठबंधन में थे तो टकराते थे, बातचीत भी होती थी, अभी भी बातचीत होती है, लेकिन कहाँ गया रोजगार की बात करने वाले? कहाँ गई है जैसे रोजगार सृजन पे बात होने वाले? आज देश में रोजगार चाहिए, आज देश में जैसे रोजगार सृजन पे बात होनी चाहिए, आज इन्फ्लेशन पे बात होनी चाहिए। तमाम तरह के सिर्फ मन की बात करेंगे, मन की बात नहीं, अब काम की बात होनी चाहिए कि क्या काम हमने किया। काम के बल पे जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है।